अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज न्यू टॉपिक हमने करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले हमें देखना है कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो आपके पास उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास K4FeCN6 और नीचे कोबाल्ट NH3 6Cl3। तो अगर आपके पास इस तरह के कंपाउंड हो तो इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके पास एक सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, यहाँ पे आयरन आपके पास सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे कोबाल्ट आपके पास सेंट्रल मेटल है। इस मेटल के साथ आपके पास लिगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो अमोनिया है ये एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है और यहाँ पे साइनाइड एज अ लिगेंड आपके पास बिहेव कर रहा है। और आपके पास यहाँ पे आपने जो सेंट्रल आपके पास मेटल होती है वो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होती है, ठीक है। आयरन भी आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है और कोबाल्ट भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल है। और ट्रांजिशन मेटल की हमने प्रॉपर्टी देखी है कि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, ठीक है। तो हमने हर कंपाउंड में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करना है कि यहाँ पे कोबाल्ट का कितना है, आयरन का कितना है। और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव आप देखोगे आपके पास पहले आपके पास पॉजिटिव आयन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पेयर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे पहले आ रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और जो क्लोराइड है वो आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आगे भी हम सारी डिटेल करते हैं। अच्छा, पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स आयंस कंपाउंड्स मतलब वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट आपके पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, ठीक है। ये आपको नाम से पता लग रहा है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपना डोनेट कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस डोनेशन, ये आपके पास दोनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना है, आपके पास ये दो रिएक्शन है। आप देखो पहले आपके पास KCnFeCn ट्वाइस के साथ मिलके आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रही है, K4FeCN6 बन रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो आपके पास K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पेयर था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ वो अलग हो जाएगा। तो इसमें अब आपको उन्होंने इन दोनों को सेपरेट करके बताया कि आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि आयरन साइनाइड देखने में ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये जो आपके पास K पॉजिटिव ये सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। अच्छा, अब आपने जब इसको डिसोसिएट किया सॉल्वेंट में तो आप देख सकते हो कि आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पॉजिटिवली पार्ट और नेगेटिवली, ठीक है। तो आपके पास K पॉजिटिव में हुआ है और आपके पास एक नेगेटिव में हुआ है। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको कैटाइन बोलेंगे और जो नेगेटिव वाला है वो आपके पास एनाइन होगा। तो बेसिकली जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम डिसोसिएट करेंगे तो वो कैटाइन और एनाइन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एज अ कैटाइन है तो अगेन मैंने आपको बताया कि कैटाइन को हम फॉर्मूला लिखते हुए हम कैटाइन को हमेशा पहले लिखते हैं और फिर एनाइन को लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, एक जिनमें आपके पास कॉम्प्लेक्स एज अ कैटाइन बिहेव कर रहा है और एक आपके पास जिसमें कॉम्प्लेक्स एज एन एनाइन बिहेव कर रहा है। एज अ कैटाइन का बिहेव करेगा जब पहले आपके पास ये देखो आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कैटाइन की, तो आपके पास अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट्स में देखो तो आपके पास पहला जो पार्ट है आपको पता है कि पहले हमेशा कैटाइन को लिखते हैं और जो सल्फेट है वो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास एज ए एनाइन जब बिहेव कर रहा है तो आपके पास वो बाद में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपके पास बाद में, पहले आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मेटल है। इसी तरह ऊपर आप देख सकते हो कि पहले कॉम्प्लेक्स है और बाद में आपके पास
सल्फेट है। तो आपके पास जब पहले होगा तो वो कैटाइन के तौर पे बिहेव कर रहा है, और जब वो बाद में है तो एज एन एनाइन बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है कंपोनेंट्स। अच्छा, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं? एक तो आपके पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो कि कॉम्प्लेक्स में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपके पास इस एग्जांपल में जो के पॉजिटिव है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। Fe और Cn कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, जबकि के पॉजिटिव जो आपके पास के पॉजिटिव है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम आयरन है और आयरन इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह ऊपर वाले एग्जांपल में देखें कॉपर, तो कॉपर भी आपके पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आर न्यूट्रल। और इसको सराउंड किया होता है डोनर ने, जो कि आपके पास नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी, और या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पहले हमने देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है, पहले उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब सेंट्रल मेटल आपके पास, अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल देखे हैं, एक में आपके पास आयरन था सेंट्रल मेटल, एक में आपके पास कोबाल्ट था, ठीक है। तो अभी हम ये नीचे देखते हैं, आपके पास पहले K4Fe की एग्जांपल है। तो इसमें आपके पास अगेन आयरन आपके पास सेंट्रल मेटल है, नीचे आपके पास सेकंड पॉइंट में भी आयरन सेंट्रल मेटल है, और थर्ड पॉइंट में कॉपर आपके पास सेंट्रल मेटल के तौर पे बिहेव कर रहा है, और फोर्थ पॉइंट में आपके पास Ag सिल्वर सेंट्रल मेटल है, ठीक है। अब इनको लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है। लिगेंड्स अपना इनको कैसे सराउंड करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इनको सराउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आयरन को सराउंड किया हुआ है साइनाइड, ठीक है, 6 साइनाइड ने सराउंड किया हुआ है। सेकंड पॉइंट में भी 6 साइनाइड ने उसको सराउंड किया हुआ है। थर्ड पॉइंट में उसको अमोनिया ने किया हुआ है सराउंड कॉपर को, और फोर्थ पॉइंट में भी अमोनिया ने सिल्वर को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिगेंड। अब आपने देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने पार्ट्स पे आपके पास है। पहला पार्ट अभी हमने देखा है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल के बाद उसका सेकंड पार्ट है वो है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल को सराउंड करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए उसको सराउंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास K4FeCN6 में लिगेंड के तौर पे आपके पास यहाँ पे क्या है? साइनाइड। उसने अपने जो 6 साइनाइड आयरन के गिर्द आपके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे जब हम इसका कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कॉपर है। कॉपर में आपके पास जो अमोनिया है वो यहाँ पे एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है, NH3। अब लिगेंड्स के आपके पास कितनी टाइप हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एट अ टाइम डोनेट कर सकता है। अगर तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर वो 2 कर रहा है तो वो बाइडेंटेट है, और अगर वो 2 से ज़्यादा कर रहा है तो वो पॉलीडेंटेट है, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स की आप एग्जांपल देखो, इसमें आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। नेगेटिवली चार्ज में आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल और साइनाइड आयन है, जबकि आपके पास न्यूट्रल में वाटर, अमाइन और कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये जो आपके पास लिगेंड का चार्ज है इसको आपका माइंड में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप उसका जब नंबर फाइंड कर रहे होंगे, टोटल उसका जो चार्ज नंबर फाइंड करेंगे, उस टाइम हमें देखना होगा कि कौन सा लिगेंड उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इनके ऊपर जो उस टाइम चार्ज 0 होगा, जबकि जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपको शो हो रही है, इनके ऊपर -1 चार्ज होगा। नेक्स्ट आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड में जब वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसके आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये जो एग्जांपल्स हैं इनको ड्रॉ भी किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ट्राइडेंटेट, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इनके आपने एग्जांपल याद रखनी है। ट्राइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ठीक है। हेक्साडेंटेट में आपके पास दोज लिगेंड्स विच हैव 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि आपको इसके नेम से पता लग रहा है हेक्सा मीन्स कि जो अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है इजीली। इसके आपके पास एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड नहीं, यहाँ पे टेट्रा एसिटेट होना चाहिए, ठीक है, एसिटेट होगा। तो ये इसका आपके पास कॉम्प्लेक्स बना भी हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर और लेजेंसी। आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमने देखना है उसका चार्ज टोटल कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम रोमन में लिखते हैं। कैसे?
आप इस एग्जांपल में देखो, आपके पास साइनाइड आपको पता है क्या है, आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ठीक है, इसके ऊपर -1 आ जाएगा। आयरन सेंट्रल मेटल है, इसका भी हमने कैलकुलेट करना है। और आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स कि जो चार्ज आएंगे इनका सम आपके पास 0 होना चाहिए। तो पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +4, क्योंकि एक पोटाशियम के ऊपर +1 होगा। अब आपके पास आयरन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है साइनाइड अब -1 है और टोटल 6 साइनाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पे आयरन फिर कितना शो करेगा, +2, ठीक है। +2 -6 कितना हो जाएगा, -4, -4 और +4। तो फिर ये आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब आप इसकी नेमिंग कर रहे होंगे तो आप जब इसको आयरन को लिखोगे, आयरन या फेरस जैसे भी आप इसको लिखोगे, तो आप इसके आगे इस तरह से रोमन में लिखेंगे, ठीक है। इसका आपके पास कितना उस टाइम चार्ज है, +2 था या +3 होगा, तो आप इसको 3 से डोनेट कर देंगे। इसके एग्जांपल्स आपको गिवन है, ठीक है, 4 एग्जांपल हैं, इनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको लिगेंड्स ने सराउंड किया होता है, वो जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है। और अगेन वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली भी, या फिर न्यूट्रल भी। अभी ये आपके पास कुछ एग्जांपल ऊपर लिखी हैं न्यूट्रल की। नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल, अभी हमने ये जो ऊपर देखी है 4 ये न्यूट्रल थी। आप आगे आप फर्स्ट पॉइंट में देखें, आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 में आप देख सकते हो कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया कि चार्ज कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। नेक्स्ट आपके पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है, पहले हमने देखना है कैटाइन और एनाइन को, ठीक है, क्योंकि जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो पहले कैटाइन को रखा जाता है, फिर एनाइन को रखा जाता है। तो जब हम उसकी नेमिंग करेंगे तो पहले हम कैटाइन को देखेंगे, देन एनाइन को, ठीक है। कैटाइन्स आर नेम्ड फर्स्ट देन द एनाइन्स, ठीक है। अभी आपने पॉइंट माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, फिर उसके बाद कैटाइन और एनाइन के बाद हमने लिगेंड्स को देखना है। अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उनका नाम आपने ओ पे एंड करना है। जैसे फ्लोरीन होता है तो अगर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो फ्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है, ये आपके पास ऐसे हो जाएंगे। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे वाटर है तो इसको आप एक्वो या एक्वा अमाइन कार्बोनिल, ठीक है, इनके नेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड है वो IUM पे हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम और अमोनियम, ठीक है, इनको आपने IUM पे एंड करना है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा, अब लिगेंड्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड है, अभी कुछ हमने जो एग्जांपल देखे हैं उनमें तो आपके पास एक ही लिगेंड था, ठीक है। जैसे अभी आपने ये वाली एग्जांपल देखी कॉपर और NH3, इसमें तो आपके पास एक ही लिगेंड है। यहाँ पे FeCN6 में भी आपके पास एक ही लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास एक ही लिगेंड है, लेकिन समटाइम आपके पास ऐसा भी है कि आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं, तब आपने उनका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखने, ठीक है। जो पहले आता है उसको पहले नाम रखा जाएगा, पहले प्लेस किया जाएगा, और फिर जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आएगा उसको बाद में रखा जाएगा। और उनके साथ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि अल्फ़ाबेटिकली उस लिगेंड को देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरो और ब्रोमो अगर एज अ लिगेंड एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो आपने देखना है कि पहले C आता है या फिर B आता है। पहले B आता है तो पहले हम ब्रोमो को लगाएंगे, ना कि क्लोरो को। ये मैटर नहीं करेगा कि उसके साथ डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है, अपने डाई और ट्राई के अल्फ़ाबेट से देखने, बल्कि आपने उस लिगेंड के अल्फ़ाबेट देखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अच्छा, अगर आपके पास एक ही टाइप के लिगेंड ज़्यादा हों तो उनके साथ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ मेटल। अच्छा, अब मेटल जो भी आपके पास है, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिवली चार्ज है तो उसको ATE पे एंड करेंगे, 8 पे।
जैसे आपके पास एग्जांपल है पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। अभी ये आप पहले इसके सारे पॉइंट्स कर लें, नेमिंग हम बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे उसको हमने रोमन में लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है मोर देन वन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अगर आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे तो उसके साथ जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उनको ट्राई या डाई ट्राई नहीं, बल्कि आपने उनको करना है 20, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रक इज़ फॉर 4। अच्छा, अब आपके पास है कॉम्प्लेक्सेस के कुछ आपको नाम गिवन है ए और बी कैटेगरी में, ठीक है। और कुछ मैं आपको अभी एग्जांपल सेंड करूँगी, उनके नाम आपने मुझे नेमिंग करके मुझे सेंड करनी है। अब इन सब पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमने इनकी नेमिंग खुद से करनी है, ठीक है। पहले आप एग्जांपल देखो, तो आपको पता है कि हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि कैटाइन को नेम पहले करना है, एनाइन को बाद में करना है। तो अब इस लिगेंड में जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपके पास पोटाशियम एज ए केटाइन है और बाकी जो स्फेयर है वो एज ए एनाइन बिहेव कर रहे हैं। तो पहले हम पोटाशियम का नेम करेंगे, ठीक है। पोटाशियम, यहाँ तक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है कि लिगेंड्स आपके पास कितने हैं। तो साइनाइड 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा यूज़ हो रहा है, हेक्सा। और साइनाइड क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो इस वजह से ओ पे एंड करेंगे, हेक्सा सियानो। और आयरन को क्या करेंगे, फेरेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है तो ये इसको आखिर में किस पे एंड करेंगे, फेरेट पे। और इसमें फिर आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, जो कि अभी हमने किया भी था। ये देखिए, अभी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया था, तो आयरन का आपके पास क्या था, 2, तो आपने आयरन को इस तरह से डोनेट करना है। नेक्स्ट आपके पास है K3FeCN6। तो अगेन आपके पास पोटाशियम पहले रखा, ठीक है, हेक्सासियानोफेरेट। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो आयरन का चार्ज है वो इंक्रीज़ हो के आपके पास 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पोटाशियम का +3 चार्ज होगा, साइनाइड का -6, तो -6 इस वजह से आयरन का यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट आपके पास है, पहले आपके पास सोडियम है, मैग्नीज़ है और कार्बोनिल है। तो आप इसका नाम कैसे रखोगे, सोडियम, कार्बोनिल आपके पास 5 है, पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट। और उस टाइम उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इस वजह से आपने -1 लिख दिया है। सोडियम आपके पास क्या होता है, +1 हो गया। और कार्बोनिल आपके पास कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है या फिर आपने देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कार्बोनिल मुझे लगता है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कार्बोनिल आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। कंफर्म कर लेते हैं इसको जी। कार्बोनिल देखो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो इस वजह से इसका आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो सोडियम का +1 है तो इस वजह से मैग्नीज का चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट आपके पास है पोटाशियम हेक्सा क्लोरोप्लाटिनेट 4, क्लोरीन का -6, पोटाशियम का +2, तो फिर प्लाटिनम का क्या होगा, 4। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम टेट्रासियानोनिकलेट, और निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आ रहा है उसको आगे आपने मेंशन कर देना है। अच्छा, ये तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पे आपके पास पहले जो भी आपके पास सिंपल आइन है और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आइन है वो बाद में रखा गया, वो एज एन एनाइन है यहाँ पे। लेकिन अब हमने जो सेकंड कैटेगरी है उसमें देखने के कॉम्प्लेक्स एज ए केटाइन बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स एज ए केटाइन बिहेव कर रहा है और जो सिंपल है वो बाद में रखा गया है। तो पहले आप जब इसकी नेमिंग करेंगे हम कैसे करेंगे, जब नेगेटिव में आ रहा था उस टाइम हमने मेटल को एंड करना था 8 पे, लेकिन अब पॉजिटिव में आ रहा है तो अब हमने उसका जो नेम होगा उसको एज इट इज़ करना है। अब आप यहाँ पे देखो हेक्सा, क्योंकि आपके पास NH3 जो है वो 6 है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आपने इसका चार्ज नंबर 3 लिखा और साथ में क्लोराइड लिखा। तो इसका आप 3 पॉइंट देखें, 3 पॉइंट की जो EN है ये होता है इथाइलिन डाई अमाइन लिगेंड है। ये आपके पास इथाइलिन डाई अमाइन लिगेंड, ये आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। तो इसका आपने नेमिंग करते हुए आप देखो इथाइलिन डाई अमाइन भी लिगेंड है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे Cl2 भी आप एज ए लिगेंड काम करें। तो यहाँ पे आपका वो वाला पॉइंट काम आएगा कि अगर आपके पास मोर देन 1 लिगेंड हो तो फिर हमने नाम करते हुए ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का, ठीक है। अब देखिए आपने जब इसका नाम रखा है तो डाई क्लोरो
और कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ बेस ट्रिस लगाना है तो ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड इथाइलिन डायमाइन जो है इसके साथ, क्योंकि ये 2 है तो बेस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड होगा। ठीक है, इसी तरह आपने इनकी नेमिंग देख लेनी है। अगर कोई पॉइंट आपको कहीं से भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको कुछ के नाम सेंड कर रही हूँ, तो आपने इनका मुझे नेमिंग करके सेंड करनी है।